नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर आपका YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये महिलाओं के कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। पीरियड से होने वाले समस्या के बारे में बात करेंगे। जैसे पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सर में चक्कर आना, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना या पीरियड समय से नहीं होना, ये सारे बीमारी के बारे में बात करेंगे और इसके निजात, इसके सही उपचार के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी है कि ये पीरियड का 11 वर्ष से लेकर के 45 या 50 वर्ष तक के लोगों को ये पीरियड रेगुलरली चलते रहता है और इसमें कई बीमारी सामने आते हैं। जैसे अगर किसी को पीरियड के दौरान पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उन्हें कौन सी दवा देनी चाहिए ये आप जानें, अपने पास रखें, ताकि आपको इमरजेंसी में कहीं किसी की दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े और आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। 2-3 दवाइयां हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में। पहली दवाई डाइसाइक्लोमिन की ग्रुप की दवाई हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल, जैसे कॉलिनॉल हुआ, कॉलीमेक्स हुआ, तो इस दवा का भी सेवन हम कर सकते हैं। तीसरा कंपोजिशन है ड्रोटावेरिन एंड मेफेनिक एसिड। ड्रोटावेरिन और मेफेनिक एसिड जो कंपोजिशन की जो दवाई है, इसका भी प्रयोग हम पीरियड में होने वाले दर्द में करते हैं। तो ये 3 दवाइयाँ। और चौथी दवाई एनाफोर्टिन एन टैबलेट का हम प्रयोग करेंगे, जो पीरियड्स में अगर दर्द हो रहा हो तो उससे बहुत फायदेमंद होता है। और ये दवाई का प्रयोग एक बार नहीं, जब तक कि आपको समस्या है, जब तक आपका पीरियड है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी समस्या, पीरियड्स के दौरान अगर ब्लीडिंग काफ़ी मात्रा में अगर आ रहा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ दवाइयाँ, तो उसको भी आप याद रखें, उसको भी आप लिखें। जैसे ट्रेनेक्सा टैबलेट या ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग है तो ट्रेनेक्सा टैबलेट का हम प्रयोग कर सकते हैं। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। कब तक? जब तक कंट्रोल ना हो जाए। अगर ठीक हो जाए तो दवा को बंद कर दें, अगर ठीक नहीं है तो दवा को बढ़ाएंगे या इसका इंजेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे आता है ट्रेनेक्सा है या फिर क्लॉट एक्सल है या क्लॉट टैबलेट, ये सारे दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं इमरजेंसी में। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है, पीरियड के दौरान अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो प्रयोग करना है। तीसरी जो समस्या आती है पीरियड्स के दौरान, किसी को पीरियड्स 1 महीना रुक जाता है, 2 महीना रुक जाता है और फिर उसके बाद पीरियड्स आने शुरू होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये जाननी है कि पीरियड्स तभी रुकते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी होने के बाद पीरियड रुकता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है, इसके बावजूद अगर पीरियड रुकता है तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो कुछ दवाइयाँ हैं जिसको हम अगर चलाएँगे, रेगुलर चला देंगे, तो ये पीरियड्स को जो नेचुरली जो टाइमिंग है उस समय से 28 दिन पे होना होता है। अगर 28 दिन में नहीं हो करके 40 दिन में हो रहा है, 45 दिन में हो रहा है, 1 महीने में हो रहा है, 1.5 महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है, तो इसके लिए एक दवाई आती है जिसका नाम है रेजिस्ट्रॉन। तो रेजिस्ट्रॉन टैबलेट का प्रयोग करेंगे और 1 गोली डेली खा सकते हैं, या ज़्यादा समय ले लेता है तो आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाएंगे। 5 mg का दवाई आती हैं, 5 mg 10 mg भी उपलब्ध है, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और नेचुरल रूप से और भी कई दवाइयां हैं, जैसे माला डी हो गया, माला एन हो गया, तो इस दवा का भी प्रयोग करते हैं। रेजिस्ट्रॉन टैबलेट चलाने से पहले याद रहे वो प्रेगनेंसी में नहीं चलाना है उसको। प्रेगनेंसी अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट अवस्था में इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। और अगर कोई महिला कहती है कि मुझे 1 महीने से पीरियड नहीं हो रहा है, 2 महीने से नहीं हो रहा है, तो इस दवा को देने से पहले सबसे पहले उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे
और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट में बहुत मामूली है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। सुबह का पहला पेशाब प्रेगनेंसी किट का जो एक चैम्बर होता है, गोल वाला चैम्बर होता है, उसमें 3 बूंद यूरिन डालना है, 3 बूंद पेशाब डालनी है और 10 मिनट तक वेट करना है, सीधे रख देना है। तो उसमें कुछ लकीरें बनते हैं। अगर एक लकीर रेड का लकीर आता है, एक लकीर आता है, तो वो रिजल्ट नेगेटिव है, अर्थात प्रेग्नेंट नहीं है। अगर लकीरें 2 आते हैं तो महिला प्रेग्नेंट है। अगर कोई भी लकीर नहीं आए तो वो किट इनवैलिड है, वो किट खराब है। तो ये भी मैं शॉर्ट में बता दिया आपको कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं। और अगर पता चल जाए कि हाँ प्रेग्नेंट नहीं है, तभी रेजिस्ट्रॉन टैबलेट का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। प्रेग्नेंट रहेगा, अगर रेजिस्ट्रॉन करेंगे तो काम नहीं करेगा या फिर नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था आप सभी को। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरा वीडियो को देखने के लिए।